Hello everyone, welcome to all in Easy Learning classes. First of all, a very happy Diwali to all. आज हम लोग दिवाली की कहानी सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हो हम लोग दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पर क्या आप जानते हो हमारे हिंदू ग्रंथ में इस दिवाली से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हैं जिसके वजह से हम लोग दिवाली मनाते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक कहानी नहीं, हम लोग आज 3 कहानियाँ सुनेंगे जिसके वजह से हम लोग दिवाली मनाते हैं। पहली कहानी क्या है उसकी शुरुआत करते हैं। आपका जो दिवाली त्यौहार होता है, इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं जिसे हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात राम, श्रीपति सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी की वापसी के संबंध के रूप में मनाते हैं। वहीं अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात पांडवों की वापसी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। कहते हैं कि कई हिंदू दिवाली को भगवान विष्णु जी की पत्नी तथा धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ भी मानते हैं। दीपावली का 5 वर्ष महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी जी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी माता ने अपने पति के रूप में विष्णु जी को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी जी के साथ साथ बड़ी बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश जी, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती माँ और धन प्रबंधक कुबेर जी को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु जी के बैकुंठ में वापसी के दिन के भी रूप में मनाते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से भी दूर रहते हैं अथवा सुखी रहते हैं। आज हम आपको दिवाली से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं जो कि राजा बलि की कहानी है। जी हाँ, इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यह भी एक कारण है आपके दिवाली मनाने का। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनयपूर्वक पूछा, हे भगवान, आप मुझ पर कृपया कर कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज छूट जाने के कारण वह अत्यंत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्य राजबलि ने 100 बार अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 यज्ञ तो उन्होंने अच्छे से पूर्ण कर लिए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था कि उसी समय इंद्र जी को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उनका स्वर्ग उनसे छीन ना ले, और इसी चिंता से वशीभूत होकर इंद्र बाकी देवताओं को लेकर शीर्ष सागर निवासी भगवान श्री विष्णु जी के पास जा पहुँचे। वेद मंत्रों से स्तुति कर और अपने कष्ट का सारा वृतांत भगवान विष्णु जी से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने वामन का अवतार धारण कर वटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु जी ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांगी। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग सारे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग को अंतरिक्ष और तीसरा चरण उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि का दान शीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में अमावस्या तक अतः दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग देवदान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के घर में लक्ष्मी जी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पाताल का राज देकर पाताल भेज दिया। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मानते अथवा मनाते चले आ रहे हैं। अतः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को मनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। शुभ दीपावली। तो आपने देखा किस तरह से महाभारत और रामायण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है आपके दीपावली के पीछे। तो ये थी आपकी दीपावली की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज्ञानपूर्वक लगी हो। आपको ऐसे ही और कहानियाँ, ऐसे ही रोचक तथ्य जानने हो या किसी चीज़ की तैयारी करनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।